नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा पूरा 31 दिनों का हाल, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, शिक्षा, संतान, लव लाइफ यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी मैं आपको दे दूं। पहली जानकारी यह है कि यह चंद्र राशि पर आधारित तो है वीडियो, लेकिन आप चाहें तो लग्न या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी जानकारी आपके जीवन से बहुत बड़ा जुड़ा एक कठोर सच्चाई है जो आपके जीवन में सुनना चाहिए। होता क्या है मेष राशि वाले कि आप अपने जीवन में 2 गलतियां करते हैं और असफलता के कगार पे चले जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी असफलता का कारण यह होता है कि आप कभी कभी क्षण भर में अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और ये अत्यधिक क्रोध जो है आपके जीवन में क्या करता है कि बना बनाया काम को बिगाड़ देता है और कभी कभी सामने वाले से आप उलझ जाते हैं। तो आपको अपने जीवन की इस कमियों को हमेशा साइड करके रखना चाहिए। और दूसरी, आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह पैदा होती है कि आप अपने जीवन में कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी जो है आलस्यपन दिखा देते हैं और आपका साथ वाला उस काम को निकल जाता है करके, और अपने आलस्यपन के कारण जो है आप बहुत बड़ा नुकसान भी सह लेते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, इन 2 चीज़ों पे अपने जीवन में विशेष ध्यान दे करके रखिए। इन 2 चीज़ों पे अपने जीवन में बहुत ध्यान दे करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे कभी भी असफलता आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। तो चलिए, सबसे पहले 31 दिनों में यानी जुलाई के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि होते हैं और शनि जो है वर्तमान समय में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी निश्चित तौर पे वक्र अवस्था में चल रहा है, जो आपको कहीं ना तो कहीं अचानक सफलता, उन्नति के रास्ते पे तो लेकर के जाएगा। लेकिन जो आपके सीनियर अधिकारी रहेंगे, जो आपके पिता रहेंगे, या कोई नया व्यवसाय अगर आपको चालू करना है तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। थोड़ी सी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात की मैं चर्चा करना चाहूँ। 1 जुलाई से ही मंगल जो है आपके लग्न का स्वामी होकर 5वें भाव में चले जाएंगे और 7 जुलाई तक बुध जो है आपके कर्म क्षेत्र में देखेंगे। दूसरी बात, क्योंकि 7 जुलाई तक शुक्र जो है माफ करेंगे आपके कर्म क्षेत्रों को देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र पे शनि का मित्रगत होने के कारण 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपके नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा और कुछ नए तरक्की के अवसर भी खुलेंगे और संपर्क कुछ अच्छे लोगों से स्थापित होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में कुछ तरक्की के बेहतर ऑप्शन भी खुलेंगे। फिर क्या होगा कि 8 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध जो है चतुर्थ भाव पे आके फिर कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे और वो भी शनि के परम मित्र हैं। तो 17 जुलाई तक फिर पुनः जो है आपको इसी प्रकार का फल मिलता रहेगा। हालांकि आपके जीवन में 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या सरकार से रिलेटेड कोई बड़ा काम है तो अचानक सफलता का योग बनेंगे, या लोन लेकर के कोई व्यापार वगैरह करना है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर मिलेंगी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। जरूरी ये है कि 17 जुलाई के बाद सूर्य चतुर्थ भाव पे बैठ जाएंगे और ये कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे जहाँ पे शनि की राशि मकर है। यानी 17 जुलाई के बाद आपको अपने कर्म क्षेत्रों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। माता हो, पिता हो, सीनियर अधिकारी हो या राज्य सत्ता के लोग हो या प्रशासनिक लोग हो, इन लोगों पे विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। और शनि क्योंकि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के मालिक भी होते हैं, तो 17 जुलाई के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो धंधा है इसमें भी थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की स्थिति के बारे में, तो 1 जुलाई से ही आपके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में विशेष वृद्धि के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। लेकिन इसमें 7 जुलाई के बाद जो गजब का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा ये माइंड ब्लोइंग रहेगा। यानी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपका जीवन जो है जबरदस्त बेहतर परिणाम देने वाला है पूरे महीने। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो कहाँ विराजमान है, लग्न पे, जो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। 17 जुलाई तक सूर्य भी भाग्य स्थान को देख रहा है। यानी 1 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य में विदेश यात्रा के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर बनते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हालांकि 7 जुलाई के बाद जब शुक्र 5वें भाव में आएंगे तो और इसमें विशेष वृद्धि दिखेगा। यानी इस महीने अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर ले तो आपके जीवन में विदेश यात्रा के स्थिति को कोई नहीं रोक सकता है। समय बहुत ही बलवान दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी है, आय स्थान पे वक्री शनि का विराजमान होना, आय संबंधित ज़्यादा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। हालांकि
ये उतनी ज़्यादा अस्थिरताएं पैदा नहीं करने वाला, क्योंकि जैसे ही 1 जुलाई से पंचम भाव पे बैठ जाएंगे मंगल, तो आय स्थान को देखेंगे। यानी पूरे महीने मंगल का आय स्थान पे देखना लाभकारी है, लेकिन शुक्र का भी 7 जुलाई से पंचम भाव पे बैठ जाना सिंह राशि में चारों तरफ से इनकम के सोर्स को बहुत विशेष बढ़ाना चालू कर देगा। यानी इस महीने कहीं से भी आपको धन की कमी नहीं है, बल्कि 7 जुलाई से अचानक पैसे भी आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के योग भी दिखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी बहुत ही बेहतर लाभ के योग बनेंगे। मतलब धन का मामला भी जुलाई के महीने में आपका ठीक है। संपत्ति की बात करूं, संपत्ति कारक स्थान की अगर मैं बात करूं, 7 जुलाई तक शुक्र का विराजमान होना निश्चित तौर पर संपत्ति के योगों को बढ़ाता है। लेकिन आपकी कुंडली में विशेष संपत्ति के योगों में वृद्धि जो दिखना चालू होगा वो 17 जुलाई से होगा। 17 जुलाई से पहले आपको संपत्ति में थोड़ा सा लिटिगेशन, अस्थिरता, विवाद दिख सकता है, क्योंकि शत्रुगत राशि में चंद्रमा बुध बैठ जाएगा 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य में। तो 8 जुलाई से 17 जुलाई के मध्य में अपनी संपत्ति संबंधित स्थितियों पे थोड़ा ध्यान दे करके रखिएगा। विवाद वगैरह से बचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अष्टमेश मंगल पंचम भाव पे विराजमान हो रहा है, तो पूरे महीने संपत्ति से रिलेटेड लाभ मिलेगा। लेकिन 17 जुलाई के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का विशेष वृद्धि बनता हुआ दिखता है। इस समय कुछ भी कर ले, संपत्ति की कमी नहीं है। माता पिता से तालमेल आपके 17 जुलाई के बाद बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं, क्योंकि पंचम भावस्थ कर्म क्षेत्र पर दृष्टि भी डालेगा सूर्य। यानी 17 जुलाई के बाद माता पिता से विशेष धन की प्राप्ति है। अगर माता पिता का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था, उसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान की स्थिति का हाल, शिक्षा संतान कारक आपके स्वामी कुंडली में जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। हालांकि पूरे महीने ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है। 17 जुलाई तक मित्रगत राशि में है। 17 जुलाई के बाद फिर जो है वो मित्रगत राशि में पुनः चले जाएंगे, और 1 जुलाई से पंचम भाव पे मंगल बैठ जाएगा। यानी आपके जीवन में पूरे महीने संतान योग अच्छा है, संतान की तरक्की अच्छी है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की भी प्राप्ति होगी। हालांकि 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा संतान संबंधी ध्यान देना पड़ेगा। 7 जुलाई के बाद द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है, मनचाहा एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। हालांकि 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको किसी सिचुएशन पे 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा मित्र वगैरह से या लेविश लाइफ से थोड़ा सा बचना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा शिक्षा के मामले में। मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, आपके विवाह स्थान पे निश्चित तौर पे केतु विराजमान था, लेकिन बृहस्पति की डिग्री अब बढ़ रही है गोचर में, और सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि भी है। 1 जुलाई से चतुर्थ भाव पे जो मंगल की दृष्टि थी वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव पे चले जाएंगे। यानी पूरे महीने आपके विवाह के योगों में विशेष वृद्धि है। पूरे महीने जो है आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुधार अब दिखेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। ससुराल पक्ष से 1 जुलाई से ही तालमेल आपके बेहतर होने चालू हो जाएंगे। सेपरेशन, अस्थिरता, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और 7 जुलाई के बाद प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। 7 जुलाई के बाद जिनके लव लाइफ बहुत दिनों से खराब थी या दूरियां बनी हुई थी, अस्थिरताएं थी, वह भी ठीक हो जाएंगी। कोई इंटरव्यू या फिर नौकरी वगैरह में किसी प्रकार का केस मुकदमा या कोई भी परेशानी चल रही थी, वह भी आपके जीवन में 7 जुलाई से ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में पूरे महीने बहुत ही अच्छा है, कहीं से कोई शक नहीं। हालांकि मंथ के शुरुआत में थोड़ा सा आपको 1 या 2 जुलाई तक हल्का फुल्का पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी। केस मुकदमा के मामले में आप विजयी हो रहे हैं 1 जुलाई से, यानी कोई केस मुकदमा है तो उसको 1 जुलाई के बाद शिफ्ट कर दीजिए, आप उसमें विजयी हो रहे हैं। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, लाल चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप चालू कर दीजिए, और कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन कुत्ते को बिस्किट या रोटी देने का। आप देखिए आपका पूरा महीना बहुत ही बेहतर जाएगा मेष राशि वाले, इसलिए समय बहुत ही अच्छा है। मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, ग्रह बहुत ही फेवर में है, और देखिए तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा जुलाई महीने का संपूर्ण भविष्यफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।